गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो आप लोग कैसे हैं? मैं लगातार आप लोगों का मैसेज देख रहा हूं और आप लोगों का तरह तरह का क्वेश्चन भी है। कुछ लोगों ने अभी भी बीपीएससी के एज रिलैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन किया है और कुछ लोगों ने बीईओ पद के लिए भी क्वेश्चन किया है और कुछ लोगों ने कहा भाई कि फिर एग्जामिनेशन डेट के संदर्भ में अपना कुछ विचार दीजिए। तो ये तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। लगभग 2-3 वीडियो इस संदर्भ में मैंने दिया है और आप लोगों को बहुत पहले से मैं ये लगातार बता ही रहा हूं कि एग्जामिनेशन 17वीं बीपीएससी पीटी का पूर्व निर्धारित डेट को नहीं होगा। कई प्रकार के टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण थोड़े डिले होंगे और अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान में ये न्यूज भी था कि भाई सितंबर में अब एग्जाम का आयोजन नहीं हो सकता है, चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है और बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा वो सितंबर में आएगा। तो वैसी स्थिति में एग्जामिनेशन जब भी होगा तो नवंबर में ही होगा। एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। और इसलिए अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो ये मानकर चलिए कि अबाउट 70 दिन का टाइम अभी भी आपके पास है और पर्याप्त है तैयारी करने के लिए। मिनिमम 70 डेज तो आपके पास है ही। तो अभी से ही एकदम शुरू हो जाइए, ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, कई लोगों ने वैकेंसी की बात की, इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी सीट आएगी। अभी तक कुछ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसडीएम का पद 17वीं बीपीएससी में 200 प्लस रहेगा। ये बहुत दिनों बाद इतना बड़ा वैकेंसी एसडीएम का है और धीरे धीरे अभी डिपार्टमेंट में भी मतलब आयोग में वैकेंसी आना बाकी है, आएगा ही। तब बाद में पता चलेगा कि कुल कितने सीट के लिए एग्जामिनेशन होना है। अभी ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। और जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन, ऐसा ऐसी कोई चर्चा बीपीएससी में नहीं है। और बीईओ पद के लिए अभी तक इसकी कोई वैकेंसी हो तब कहा जा सकता है। तो अगर हो सकता है ऐसी कोई रिक्ति आएगी और अगर जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और रही बात स्ट्रेटजी की, तैयारी की, तो पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल स्ट्रेटजी भी बताया था और किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक को करना है बिल्कुल डिटेल मैंने बात किया था। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पीटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो आप लोगों को लगता होगा नहीं मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोग मानेंगे नहीं इंटरव्यू ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सभी की महत्ता उतनी ही है। लेकिन पीटी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ना कि अगर पीटी थोड़ा सा भी गड़बड़ाया, आपका पूरा एक साल बर्बाद कर देता है। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपका टेम्पो टूट जाता है, पढ़ने का जो रिदम है ना वो टूट जाता है। फिर आप नए वैकेंसी का वेट करते हैं, तब पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन अगर वही पीटी निकलता है तो तुरंत मेंस में लग जाते हैं, मेंस निकलता है इंटरव्यू में लग जाते हैं। आपका रिदम एकदम बना रहता है। इसलिए पीटी को कभी हल्के में नहीं लीजिएगा। पीटी को सीरियसली लेना है और अपनी क्षमता का आकलन कीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, उसी हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आपकी तैयारी वाकई पीटी के लेवल पे बहुत अच्छी है तो जो आप पर डे पढ़ने में टाइम देते हैं उसका 50% मेंस पे भी दे सकते हैं और 50% अपने पीटी के रिवीजन पे दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज पे दे सकते हैं, है ना। और अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी प्रीलिम्स पे नहीं है तो पर्याप्त टाइम है, 70 दिनों का टाइम। खूब मन से ईमानदारी से एकदम लग जाइए। लेकिन कुछ चीजों से बचने की भी जरूरत है। आए दिन देखते होंगे यूट्यूब पे लोग गाइड वाइड लेके अपना फैलाते रहते हैं, भाई इस गाइड को पढ़ लो टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा, इस गाइड को पढ़ लो टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा। ये रिस्क लेने का काम नहीं कीजिएगा। ये गाइड भी जिन लोगों ने लिखा है ना, वही टेक्स्ट बुक से वहीं से लाइन को उठा उठा के पेस्ट किया गया है। तो फिर हम अच्छे टेक्स्ट बुक को क्यों नहीं पढ़ें? हम क्यों रिस्क लें? नहीं कहा जाता है ना खुदा ही मिला न रिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा प्रयास करने का क्या फायदा है? नहीं। इसलिए जब मेहनत ही करेंगे तो एकदम परफेक्ट मेहनत करेंगे, एकदम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अगर मैगजीन पढ़ेंगे करंट के लिए तो वो मैगजीन पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड का मैगजीन है, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। चूंकि क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल पूछ दिया, आपको पता ही है निगेटिव मार्किंग है। और 69 बीपीएससी के क्वेश्चन को देखकर आकलन हो जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। चूंकि एक बात मानकर चलिए,
कि पिछले 69 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन का, इकोनॉमी का, इतिहास का, पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादातर सिविल सर्विसेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन स्टैंडर्ड का था, तो तैयारी भी स्टैंडर्ड के बुक से होनी चाहिए, न कि छुटका से गाइड से होनी चाहिए। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा मैंने किया था। साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिएगा, चूंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है, पिछली बार ऐसा देखने को मिला, मैंने पूरे क्वेश्चन का आकलन किया था, तो मोटा मोटी ये लगा कि इकोनॉमी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का, पॉलिटी का क्वेश्चन आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसलिए कोशिश कीजिए टाइम निकालकर 2-3 वर्षों का, प्रीवियस ईयर का, आईएएस का, यूपीपीएससी का, बीपीएससी का, करेंट को छोड़कर बाकी क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। एक बार 2 बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा। हु बहु क्वेश्चन नहीं होगा तो उसके किसी विकल्प से हो सकता है। इसलिए एकदम पीटी की तैयारी बिल्कुल सचेत तरीके से करने की जरूरत है। गाइड बेस्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए टेक्स्ट बुक को पढ़ना। गाइड में सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, ना आप उसे पचा पाएंगे, ना उसे आप समझ पाएंगे, सिर्फ रटेंगे। लेकिन वही अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, उसमें एक राइटर लिखता है और उसमें एक रिदम होता है। आप जब पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, चीजें याद होती हैं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ रहे? इसलिए जब भी कुछ कीजिए, जब मेहनत ही हम कर रहे हैं, वर्क ही कर रहे हैं, तो यूजफुल वर्क होना चाहिए ना, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं पुख्ता होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इसलिए पिछला जो मेरा वीडियो है उसको देख लीजिए, स्ट्रेटजी के बारे में मैंने चर्चा किया है, उसको पूरी तरह से देख लीजिए। आपको समझ में आएगा किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है? पीटी को सीरियसली लेना है और ये टाइम पर्याप्त है जिसमें आप अच्छा मेहनत कर सकते हैं। और हमारे दृष्टिकोण आईएएस में सारे नए बैचेज की शुरुआत भी हो रही है, इसके बारे में भी जानकारी दे दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पे मैसेज भी किया था। 9 सितंबर से सारे बैचेज की शुरुआत हो रही है, यानी आपका 17वीं बीपीएससी मेंस बैच की भी शुरुआत हो रही है, और आपका 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो रही है। कुल 15 टेस्ट का पूरा एक पैकेज है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा वैसा जैसा बीपीएससी पूछता है। 150 क्वेश्चन का पूरा मॉडल है, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इस रूप में आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल क्रैश कोर्स किया, यानी वो क्रैश कोर्स की आपको फीलिंग भी देगा। और वैसे स्टूडेंट जो आगामी बीपीएससी के लिए इंटरेस्टेड है, सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। यानी आपको ये जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आइदर हिंदी और इंग्लिश चाहे तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है? आप प्ले स्टोर पे भी जाके दृष्टिकोण क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी एक्टिविटी हम लोगों की शुरू हो जाएगी, और सारे बैचेज 9 तारीख से 9 सितंबर से शुरू होंगे। और जो भी ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, तो ऑफलाइन बैच में भी 2-3 दिन बिल्कुल आपको फ्री डेमो क्लासेस के रूप में मिलेगा, वर्कशॉप के रूप में मिलेगा। आप एकदम आ सकते हैं, दृष्टिकोण आईएएस के फैकल्टी से मिल सकते हैं, अपने संशय को दूर कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।